गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग को ई क्लास में स्वागत है। आज गणित परिचय भाग 4 के बारे में अगला एपिसोड देखेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हम 17 तक पढ़ चुके थे। अब आज 18 से देखेंगे। 18 नंबर कार्य गुना करे, तो इसको गुना करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है इसको गुना करने के लिए। 18 नंबर दे रहा है कि गुना करे, कम दिया हुआ है कि 15 गुने 6। तो 15 से क्या करना है, 6 में गुना करना है, 6 से 15 में गुना करना है। बात एक ही आएगा। तो यानी 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार। 15 का पहाड़ा 6 बार। तो 15 का 15 35 35 45 60 15 75 15 6 के 90। यानी 15 का पहाड़ा 6 दिन पढ़ेंगे कितना आएगा, 90। यही हो गया आंसर। फिर खाना में देखेंगे इसका 18 गुने 7। फिर इसमें क्या करना है, 18 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना था। 18 का 18 36 38 54 38 72 18 5 90 18 छक 108 18 7 126। ये भी हो गया। ग नंबर देखेंगे। ग में दिया 25 गुने 10। यहाँ देखिए, जब जीरो वाला गुना आएगा तो उसमें बहुत से आसान होता है। क्या करना है, इसमें जितना भी पहले जीरो आएगा ना अंतिम अंक, तो उसको क्या करना है, उतना अंत में बैठा देंगे। जीरो एक जीरो है तो यहाँ एक जीरो बैठा देंगे। अब बच गया क्या, एक। तो यानी 25 का पारा एक बार पढ़ देंगे तो कितना होगा, 25 से कम 25 होगा। घ देखेंगे। घ में देना 65 गुने 100। ये बताए हैं कि जीरो वाला क्या होता है, बहुत आसान होता है। कैसे करेंगे इसको, तो 2 जीरो है लास्ट में, देखेंगे कितना है, जीरो 2 जीरो है। तो अंतिम में क्या करेंगे, 2 जीरो बैठा देंगे। अब 65 का पारा पढ़ेंगे एक बार, तो 65 है कम 65। अंग नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8 गुने 300। फिर यहाँ जीरो वाला आ गया, यानी 8 के पारा 300 हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, पहले जीरो जितना है उतना पहले अंत में जीरो बैठा देंगे। अब बच गया कितना, 3। तो 8 के पारा 3 और पढ़ेंगे, तो 8 का 8 8 2 16 8 की 24। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 165 गुने 28। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत होगी क्या, कि 28 का पारा तो हमको आता है नहीं, छोटा बच्चा तो पढ़ पाएगा नहीं 28 का पारा। तो यहाँ 100, फिर इधर 28 का पारा पढ़ना है 165 बार, तो नहीं आएगा पढ़ने के लिए। तो सिंपल सी बात है, बहुत बचपन से सीखते आ रहे हैं गुना। इसको ऐसे सजा लेंगे 165 और नीचे लिख देंगे 28। इसको गुना करेंगे। अब पढ़ेंगे 8 के पारा 5 बार। 8 5 40 40 के जीरो हासिल 4। 8 के पारा 6 बार पढ़ेंगे, 8 छक 48 48 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 52। तो 52 के 2 हासिल कितना बच गया, 5। देखिए हासिल का बच रहा है 5, क्योंकि 8 छक 48 और 4 जोड़े हैं तो कितना हो गया है, 48 49 50 51 52। तो 52 कैसे लिखा जाता है, 5 पर 2 52। तो 52 के यानी दाहिना थोड़ा जो रहता है ना, इकाई का स्थान वो लिखा जाता है, और दाहिने वाला हमारा क्या बचता है, हासिल बच जाता है। तो यहाँ 52 के 2 लिख दिए, यहाँ पे बचे कितना, 5। तो यही बच गया मेरा हासिल। फिर 8 के पारा एक बार पढ़ेंगे, था 8 है कम 8 है। उसके बाद 5 जोड़ देंगे हासिल हुआ, तो 8 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 के बाद 9 10 11 12 13, यानी यह है 13। तब इसके बाद गुना नहीं करना है, तो यहाँ अंत में पूरा का पूरा अंक लिख देंगे। चलिए, अब पहले का अंक से जब गुना कर दिए तो ये इतना आया है। अब दूसरा का अंक से गुना करना है। जब दूसरा का अंक से गुना करेंगे तो दूसरा का अंक उठाएंगे तो फिर शुरू से गुना करते आना पड़ेगा। 2 अंक का गुना आना ऐसे ही होता है। दूसरा का अंक उठाएंगे तो फिर शुरू से गुना करेंगे। तो पहले अंक पर तो लिखना नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे, शुरू वाला अंक को पहले वाला क्या करेंगे, काट देंगे। अब दूसरा का अंक से स्टार्ट करेंगे। 2 के पारा 5 बार, 2 5 10 10 के 0, यानी 2 से गुना किए तो 2 के नीचे ही लिखेंगे। हासिल बचा 1। फिर 2 के पारा 6 दूनी 12, अब 12 1 13 13 का 3, फिर हासिल बच गया 1। फिर 2 कम 2 एक हासिल जोड़ेंगे तो 3। इसको जोड़ लेंगे। जीरो में कुछ नहीं जोड़ने के लिए है, तो 0 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 3 3 6 होगा, और 3 1 4 होगा। इतना है आंसर। तो इसको यहाँ पे बैठाते हैं, 4 6 2 0। ये हो गया आंसर। 18 नंबर मेरा बन गया, पूरा सोल्व हो गया। 4 तक ले कितना तक था, 4 तक लेता है, पूरा हो गया। अब देखें 19 नंबर। 19 नंबर कह रहा है कि भाग दे। तो क्या करना है, इसको भाग देना है। 19 के क में
दिया है क्वेश्चन के 72 भागा 9। तो यहाँ सिंपल सी बात है, इसको भाग देना है। तो 9 के पार हम पढ़ कर देंगे 72 कवर में आएंगे। 9 से किस में भाग देना है? 72 में भाग देना है। तो इसको अगर समझने के लिए क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे और शुरू वाला अंक को क्या करेंगे, यहाँ बीच में लिख देंगे और जो जिससे भाग देना है यानी 9 से हमको भाग देना है तो 9 से यहाँ भाग देंगे। 9 के पारा पड़ेगा यानी कितना बार में 72 रहेगा तो 9 8 72। तो कितना बार में कटा? 8 बार में, यहाँ हो गया 8 आंसर। फिर देंगे क हो गया, ख देंगे। ख में दिया 462 भागा 3। तो क्या करना है हमको? 3 से भाग लाना है। कितना में? 462 में 3 से भाग लाना। ऐसे घेर देंगे और 462 को क्या करेंगे, बीच में लिख देंगे। जो शुरू वाला अंक रहता है उसको क्या करते हैं, बीच में लिखते हैं। और जिससे यानी अंत में जो है इसको क्या करना है, इसी से हमको भाग देना है यानी अंत वाला। तो इसको क्या करेंगे, भाग देंगे यानी 3 से। तो देखेंगे इसमें भाग लाएंगे 3 से, देखेंगे भाग लाएंगे कैसे भाग लगेगा। तो यहाँ एक डिजिट का है यानी एक अंक का है तो एक अंक पहले लेंगे। तो एक अंक लेंगे तो 3 के पहाड़ा कितना और पढ़ेंगे, 4 आएगा, नहीं तो उससे कम आएगा। कभी इससे कम लिखना है और नहीं तो इतने ही के बराबर यानी 3 है ना, 3 ही का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 आना चाहिए यानी 3 के गुना में आना चाहिए। और नहीं तो 3 से क्या होना चाहिए, यानी 3 से कटना चाहिए, नहीं तो इससे छोटा होना चाहिए। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 ज्यादा हो जा रहा है। तो ये क्या करेंगे, 3 एकम 3 ही लिखेंगे। घटाएंगे तो 1, अगला अंक कितना है 6। और 3 के पारा में देखना है 16 कितना बार में आएगा। तो 3 के पारा पढ़ा जाएगा, 3 का 3 6 3 9 3 चौका 12 3 5 15 और 3 6 18 यानी 6 बार पढ़ेंगे तो 18 तो ज्यादा हो जाएगा। हमको लिखना है क्या, या जो अंक रहेगा इससे कम लिखना है और नहीं तो इसके बराबर लिखना है। लेकिन बराबर कब लिखेंगे, जो इसके गुणज में आना चाहिए यानी इसके जो जिससे भाग लेना है उसके पारा में आना चाहिए। तो 3 के पारा में 15, 3 5 15 घटाएंगे 1 बच जाएगा। फिर अगला कितना है 2। अब 3 के पारा में देंगे 12 कितना होगा, 3 चौका 12 यानी 4 में 12 काट के कितना में कटा है, इसको भाग लाए हैं तो कितना में कटा है 154 आंसर हो गया। अब घ नंबर क्वेश्चन, घ में दिया हुआ है, सॉरी ग नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ग दिया हुआ है कि 136 भागा 17 यानी 136 में 17 से भाग लगाना है। तो क्या करेंगे, 136 को जिसमें भाग लाना है उसको बीच में और जिससे भाग लाना है उसको शुरू में लिखेंगे। चलिए 17 का पारा पढ़ना है कि 136 कितना बार में आएगा, तो उसको पढ़ेंगे 17 का पारा। तो 17 का 17 34 37 51 17 चौका 68 17 25 85 और 17 छक्के 102 और 17 17 119 17 8 136 17 8 136 यानी 8 में आ गया 136 कट गया यानी यहाँ कितना होगा आंसर 8 हो जाएगा। ग हो गया। क्वेश्चन नंबर घ देखेंगे। घ में दिया हुआ है 756 भागा 7। चलिए 7 से हमको क्या करना है यानी 7 से हमको 756 में भाग लाना है। तो यहाँ लिखेंगे जिसमें भाग लगाना है वो क्या करेंगे, उसको बीच में लिखेंगे यानी 756 को क्या होगा बीच में। हमको 7 से भाग लाना है, 7 से भाग लाना है, 7 लिखेंगे। देखेंगे एक अंक है तो यहाँ एक ही अंक पहले लेंगे तो देखेंगे बराबर है सेम टू सेम। क्या करेंगे इसको 7 कम 7 एक बार में कट जाएगा, कट गया। अगला अंक उतारेंगे 5। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा भाग में समझेंगे। हमारा हक है एक ही अंक उतारने के लिए पहले, तो एक अंक उतारे हैं 5 जो कि क्या है हमारा 7 से जिससे भाग कम को देना है उससे क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। 7 से भाग लाएंगे 5 तो लगभग नहीं करेगा, तो जब नहीं लगेगा लेकिन एक बाद भी अंक है उतारने के लिए। तो जब कोई भी अंक ऊपर से जो कोई भी अंक यहाँ से उतारेंगे ना, कोई भी अंक यहाँ से जब नीचे उतारेंगे अब भाग नहीं लगेगा, जब नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, उतारने के बाद भाग नहीं लगता है तो यहाँ भागफल में एक शून्य यानी 0 बैठाएंगे और तब अगला अंक उतारेंगे और तब देखेंगे लग रहा है कि नहीं। तो अब 7 के पारा में 56 आ जाएगा यानी 7 8 56 8 में आ गया 56 कट गया। घ हो गया क्वेश्चन। अब अंक नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
अंग में दिया हुआ है 4568 को भाग देना है 8 से। सिंपल सी बात है, भाग देंगे वैसे ही। बीच में लिख देंगे 4568, यानी भाग देना है हमको कितना, 4568 में भाग देना है किससे, 8 से। तो यहाँ 8 लिख देंगे। अब यहाँ एक अंक है, यहाँ पर भी एक अंक पहले देखेंगे तो क्या है, जिससे हमको भाग देना है उसे ये क्या हो जा रहा है, जिसमें भाग देना छोटा हो जा रहा है, यानी 4 यहाँ छोटा हो जा रहा है 8 से। तो जब छोटा हो जाएगा तो क्या करेंगे, 2 अंक मिलाएंगे। अब देखेंगे 45, अब तो ज्यादा हो गया, 8 से भाग लग सकता है। अब 8 के पारा देखेंगे 45 कितना बार में आएगा, तो 8 का पारा पढ़ेंगे, यानी 8 का 8, 8 दूनी 16, और 3 के 24, और 4 का 32, 8 5 40, और 6 48, यानी 48 का हो गया, ज्यादा हो गया। तो यानी 8 5 40, घटाएंगे तो हो जाएगा 5, यहाँ बराबर है तो काट कुट। अगला क्या है 6। अब 8 के पारा में देखेंगे 56 कितना बार में आएगा था, 8 5 40 आया था, और उसके बाद फिर पढ़ेंगे 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, यानी 8 7 56, 7 यानी 7 बार में आ जा रहा है 56, लिख देंगे, कट गया ये वाला बराबर घटाएगा। तो अगला क्या है 8 है, तो 8 उतार दिए। अब 8 है कम 8 बराबर है तो कट गया। आगे आंसर यहाँ पे 571 अंग हो गया। अब देखते हैं इसमें 6 नंबर क्वेश्चन। 6 में दिया हुआ है कि 235 को भाग देना है 5 से। तो 235 को भाग देना है किससे, 5 से। 5 से लगाएंगे भाग। देखिए यहाँ पे 23 है, एक तो पहले का हो जाएगा कम, यानी 2 छोटा हो जाएगा, तो यहाँ दोनों मिला लेंगे, यानी 23। 5 के पारा मिलाना है 23, तो पारा पड़ेगा 5 के पारा, तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 के 15, 5 का 20, अब 50 25, यानी 5 बार पढ़े तो ज्यादा हो जाएगा 25, इसलिए उससे क्या करेंगे एकदम कम ही पढ़ेंगे, यानी 5 का 20। घटाएंगे 3 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ घटाया जाता है, 3 में से 0 जाएगा तो 3, और देखिए 2 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो यानी अंत में इसको काट देते हैं। अगला क्या है 5 है। अब 5 के पारा में देंगे 35 कितना बार में आ रहा था, 5 का 5 10, 15 5 का 20, 50 25, 5 6 30, और 5 7 35, यानी 7 बार में आ गया 35, ये भी कट गया। इसका आंसर कितना होगा 47, भागफल आया 47। अब यहाँ 19 हो गया क्वेश्चन। अब 20 नंबर में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है ना कि भाग देकर भागफल तथा शेष निकाले। भाग देने या भाग देकर क्या करना है, अलग लिखना पड़ेगा हमको, भागफल और शेषफल इसको बताना पड़ेगा, यानी हमको इसमें बताना पड़ेगा भागफल कहाँ है और शेषफल का, यानी भागफल कितना बचा है और शेषफल कितना बचा है, यही दिखाना है हमको। चलिए 20 नंबर शुरू करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, भाग देकर भागफल तथा शेषफल निकलना है। चलिए कौन नंबर देखते हैं। दिया है 25 भागा 4, यानी 25 में क्या करना है 4 से भाग लगाना है। चलिए 25 में हमको 4 से भाग लगाना है, तो 4 का पारा पड़ेंगे 25 कितना बार में आएगा, नहीं तो उससे कम। तो 4 का 4 4 8 4 12 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, यानी 7 बार में 28 ज्यादा हो जा रहा है, तो यानी कम ही पड़ेंगे एक बार, तो यानी 4 6 24, 4 6 24। अब यहाँ देखिए 5 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ क्या हो गया बराबर है तो दोनों कट जाएगा। चलिए अब जो नीचा बच जाता है इसको बोलते हैं शेषफल। जो इधर बचा आया, जो इधर आया है जितना कटा है इसको बोलेंगे भागफल। अच्छा इसको भी जानकारी लेते हैं, जिससे हम भाग देंगे इसको बोलेंगे भाजक, इसको याद करना पड़ेगा। ये जिसमें भाग देंगे उसको बोलते हैं भाज्य। देखिए जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलेंगे भाजक, जिसमें भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, जिसमें भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज। अब भाग देने के बाद जो आता है उसको बोलते हैं भागफल। जो जितना बार मैंने भाग देने के बाद जितना बार में कटा उसको बोलते हैं भागफल। अब बाकी कुछ बच जाता है जो शेष, उसको बोलते हैं शेषफल। चलिए तो इसको भाग दिए हैं तो क्या बचा है, यानी भागफल इसमें पूछा है, तो भागफल कितना बचा है 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। पूछ रहा है शेषफल भी पूछ रहा है, तो शेषफल लिखकर यहाँ लिख देंगे शेषफल कितना बचा है 1। यही हो गया आंसर। खाना में दिया हुआ है 165 भागा
7, यानी 165 में 7 से भाग लगाना है। तो सिंपल सी बात है, सही करेंगे। 7 से क्या करेंगे, 165 में भाग लगाएंगे। 7 दूनी 14, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2, इधर एक बराबर तो कट गया, अगला अंक है 5। 7 के बराबर देंगे 25, कितना आ रहा है, नहीं तो उससे कम, तो 70 21 और 7 चौक 28, ज्यादा हो जाएगा तो 70 21। 7 के बराबर 3 दान पढ़ेंगे तो कितना होगा 21। अब घटाएंगे, 5 में से 4 जाएगा तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, 2 बराबर है तो कट गया, बच गया यहाँ से फल, लिखेंगे भागफल। भागफल पे मेरा कितना आया है 23। शेषफल कितना है 4, तो लिख देंगे 4, हो गया आंसर। अगला ग नंबर क्वेश्चन है 367 भागा 11। 367 में 11 से भाग देना है, तो भाग देते हैं 367, अब भाग देना है कितना से 11 से। 11 पर पढ़ेंगे 36, कितना बार आ रहा है, नहीं तो उससे कम, तो 33, यानी 11 का पर 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 33। अब 6 में से 3 जाएगा तो 3, आई बराबर है तो कर जाएगा, अगला अंक कितना है 7, यानी 7। 11 पर पढ़ेंगे फिर 37, कितना बार में आ रहा है, नहीं तो उससे कम, तो फिर 33, 11 चौक 44, तो 44 ज्यादा हो जाएगा तो फिर काटेंगे इसको 3 ही बार में, यानी 3 लिख देंगे। 11 पर 3 दान पढ़ेंगे तो कितना आएगा 33, घटाएंगे 7 में से 3 जाएगा तो 4, बराबर है तो कर जाएगा, फिर यहाँ बच गया शेषफल, यहाँ लिखेंगे भागफल। भागफल बराबर 33 आया है, भागफल कितना है 33, और शेषफल मेरा आया कितना 4। अब इसमें ग हो गया, घ देखते हैं क्वेश्चन। दिया हुआ है कि 642 को 5 से भाग देना है, डिवाइड करना है 5 से। चलिए 642 को भाग देना है 5 से। 5 से देंगे, सबसे पहले एक अंक है तो यहाँ पे एक अंक पहले हमारा देखने का काम है, तो बड़ा है, यानी 5 से ये क्या है बड़ा है, तो भाग लगेगा, तो 5 से कम 5 है, 5 दूनी 10, ज्यादा हो जाएगा तो एक ही बार लंबे में लगाएंगे, यानी 5 से कम 5, घटाएंगे तो हो जाएगा 1, अगला अंक है 4। 5 के बराबर देखेंगे 14, नहीं तो उससे कम, तो 5 दूनी 10 और 5 15, यानी 3 बार में पढ़ेंगे तो 15 आएगा, जो 15 14 से ज्यादा हो जाएगा, तो 2 ही बार पढ़ेंगे, तो 5 दूनी 10, घटाएंगे तो 4, एक बराबर है इधर कर देगा, अगला अंक है 2। 5 के पारा में देखना है कि 42 कितना बार आ रहा है, नहीं तो उससे कम, तो 5 8 है 40, और 5 9 45, 9 बार पढ़ेंगे तो 45 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 8 है 40, घटाएंगे 2 में से 0 जाएगा तो 2, और 4 4 है तो कर जाएगा, यहाँ बच गया शेषफल, लिखेंगे यहाँ पे भागफल। भागफल कितना है 128, शेषफल आया 2, ये 2 हो गया। अब देखते हैं घ के बाद अंग। अंग दिया हुआ है 431 को भाग देना है 3 से, भाग देते हैं 431 को भाग देना है 3 से, तो 3 है कम 3, 3 से 12 है तो इसलिए भाग लगेगा, तो 3 है कम 3, घटाएंगे तो 1, अगला फिर कितना है 3। 3 के पास देखेंगे 13 किताब में आ रहा है, नहीं तो उससे कम, तो 3 चौका 12 और 3 पचे 15, 5 बार पढ़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 13 से ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम पढ़ेंगे 4 बार ही, 3 चौका 12, अब घट जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1, आई बराबर है तो काट। अगला क्या है, एक अंक है। अब हो गया यहाँ पे 11। अब 3 के पारा में हमको देखना है कि 11 कितना बार में आएगा, 3 के पारा में देखना है हमको क्या 11 कितना बार में आएगा। 3 के पारा पढ़ेंगे, 3 का 3, 3 6, 3 9, 3 चौका 12, 4 बार पढ़े तो क्या हो गया 11 से ज्यादा हो जाएगा, यानी 12 ज्यादा है 11 से, तो इसलिए कितना बार पढ़ेंगे 3 बार पढ़ेंगे। 3 के पारा 3 बार पढ़ेंगे, तो 3 3 की 9, 3 3 की 9। अब 11 को में से 9 को घटाएंगे, तो 11 के बाद 11 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा 2, यानी 9 के बाद गिरेगा 9 10 11, कितना कमी हो रहा है 2 के डिफरेंस हो रहा है, अंतर 2 के, यानी घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, यही हो गया शेषफल। लिखना पड़ेगा भागफल बराबर, भागफल कितना है
43 और शेषफल कितना है 2 होते हैं, लिख देंगे 2 हो गया आंसर। चौ में दिया है कि 854 को भाग देना है 8, यानी 854 भागा 8 है, तो भाग देते हैं 8 से कितने में भाग देना है 854 में। तो यहाँ देखिए एक अंक है, यहाँ पे एक अंक है, तो पहले 8 में भाग लगाना, तो 8 कम 8 बराबर है, तो कट जाएगा। अगला अंक क्या है 5। अब क्या करना है हमको 8 से भाग लगाना है 5 में, तो यहाँ देख रहे हैं कि 8 से क्या है 8 के अपेक्षा 5 क्या हो रहा है छोटा, यानी भाजक से जो यहाँ उतारे हैं क्या हो जा रहा है छोटा हो जा रहा है। छोटा जब हो जाएगा तो भाग नहीं लगेगा। तो यहाँ से कोई भी अंक, जब यहाँ से ऊपर से कोई भी अंक नीचे उतारते हैं भाग नहीं लगता, तो बताए थे क्या करना पड़ेगा हमको यहाँ पे 0 और तब अगला अंक उतारेंगे। अब काटेंगे 54 अब लाना है, 8 पर से 40 और 48 8 सते 56 8 सते 56 7 और पर है तो क्या हो जाए 56 हो रहा है, तो 56 क्या है 54 की अपेक्षा ज्यादा है, तो इसलिए कम पड़ेंगे। औसत कितना होता है 48 होता है, तो 48। अब घटाना है 4 में से 8 नहीं घटेगा, तो हाथ से लेंगे, बगल से हाथ से लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो हाथ से लेंगे तो हो जाएगा 14 और 14 में से आ जाएगा तो 6, अब यहाँ बच गए 4, तो 4 में से 4 जाएगा तो 0 या तो काट को शेषफल बच गया। अब लिखेंगे भागफल बराबर 106, भागफल क्या है 106 आया है, शेषफल बराबर कितना है शेषफल 6 आया है। चलिए आप लोग को ये वीडियो देखने तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपको सुझाव देना हो तो कमेंट के माध्यम से सुझाव दें।